प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 39। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 39। फिर हे मनुष्य के संतान, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके यह कह, हे गोग, हे रोश, मेशेक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूं। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। वहां मैं तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊंगा और तेरे तीरों को तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूंगा। तू अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इस्राएल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार कर दूंगा। तू खेत में गिरेगा, क्योंकि मैं ने ऐसा कहा है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं मागोग में और द्वीपों के निडर रहने वालों के बीच आग लगाऊंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच अपना नाम प्रकट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र न होने दूंगा। तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र हूं। यह घटना हुआ चाहती है और वह हो जाएगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यह वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। तब इस्राएल के नगरों के रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगा लगाकर जला देंगे। ढाल और फरी, धनुष और तीर, लाठी, बर्छे, सबको वे 7 वर्ष तक चलाते रहेंगे और इसके कारण वे मैदान में लकड़ी न बीनेंगे न जंगल में काटेंगे, क्योंकि वे हथियारों को ही जलाया करेंगे। वे अपने लूटने वालों को लूटेंगे और अपने छीनने वालों से छीनेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उस समय मैं गोग को इस्राएल के देश में कब्रिस्तान दूंगा। वह ताल की पूर्व ओर होगा। वह आने जाने वालों की तराई कहलाएगी और आने जाने वालों को वहां रुकना पड़ेगा। वहां सब भीड़ समेत गोग को मिट्टी दी जाएगी और उस स्थान का नाम गोग की भीड़ की तराई पड़ेगा। इस्राएल का घराना उनको 7 महीने तक मिट्टी देता रहेगा, ताकि अपने देश को शुद्ध करे। देश के सब लोग मिलकर उनको मिट्टी देंगे और जिस समय मेरी महिमा होगी उस समय उनका भी नाम बड़ा होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब वे मनुष्यों को नियुक्त करेंगे जो निरंतर इसी काम में लगे रहेंगे, अर्थात देश में घूम घाम कर आने जाने वालों के संग होकर देश को शुद्ध करने के लिए उनको जो भूमि के ऊपर पड़े हो मिट्टी देंगे और 7 महीने के बीतने तक वे ढूंढ ढूंढ कर यह काम करते रहेंगे। और देश में आने जाने वालों में से जब कोई मनुष्य की हड्डी देखे तब उसके पास एक चिन्ह खड़ा करेंगे। यह उस समय तक बना रहेगा जब तक मिट्टी देने वाले उसे गोग की भीड़ की तराई में गाड़ न दे। वहां के नगर का नाम भी हमोना है। यो देश शुद्ध किया जाएगा। फिर हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पशुओं को आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ मेरे पास इस बड़े यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिए इस्राएल के पहाड़ों पर करता हूं। हर एक दिशा से इकट्ठे हो कि तुम मांस खाओ और लोहू पियो। तुम शूरवीरों का मांस खाओगे और पृथ्वी के प्रधानों का लोहू पियोगे और मेंढों, मेमनों, बकरों और बैलों का भी, जो सब के सब बाशान के तैयार किए हुए होंगे। और मेरे उस भोज की चर्बी से जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं तुम खाते खाते अघा जाओगे और उसका लोहू पीते पीते छक जाओगे। तुम मेरी मेज पर घोड़ों, सवारों, शूरवीरों और सब प्रकार के योद्धाओं से तृप्त होंगे।
परमेश्वर यहोवा की यही वाणी, और मैं जाति जाति के बीच अपनी महिमा प्रकट करूंगा, और जाति जाति के सब लोग मेरे न्याय के काम जो मैं करूंगा और मेरा हाथ जो उन पर पड़ेगा देख लेंगे। उस दिन से आगे इस्राएल का घराना जान लेगा कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, और जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि इस्राएल का घराना अपने अधर्म के कारण बंधुआई में गया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे ऐसा विश्वासघात किया कि मैंने अपना मुंह उनसे फेर लिया और उनको उनके बैरियों के वश कर दिया, और वे सब तलवार से मारे गए। मैंने उनकी अशुद्धता और अपराधों ही के अनुसार उनसे बर्ताव करके उनसे अपना मुंह फेर लिया था। इसलिए परमेश्वर यहोवा यो कहता है, अब मैं याकूब को बंधुआई से फेर लाऊंगा और इस्राएल के सारे घराने पर दया करूंगा, और अपने पवित्र नाम के लिए मुझे जलन होगी। तब उस सारे विश्वासघात के कारण जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया, वे लज्जित होंगे और अपने देश में निडर रहेंगे, और कोई उनको न डरेगा। और जब मैं उनको जाति जाति के बीच से फेर लाऊंगा और उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करूंगा, तब बहुत जातियों की दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा, और तब वे जान लेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, क्योंकि मैंने उनको जाति जाति में बंधुआ करके फिर उनके निज देश में इकट्ठा किया है। मैं उनमें से किसी को फिर परदेश में न छोड़ूंगा, और उनसे अपना मुंह फिर कभी न फेर लूंगा, क्योंकि मैंने इस्राएल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 40। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 40। हमारी बंधुआई के 25वें वर्ष अर्थात यरूशलेम नगर के ले लिए जाने के बाद 14वें वर्ष के पहले महीने के 10वें दिन को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, और उसने मुझे वहां पहुंचाया। अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इस्राएल के देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया, जिस पर दक्षिण और मानो किसी नगर का आकार था। जब वह मुझे वहां ले गया तो मैंने क्या देखा कि पीतल का रूप धरे हुए और हाथ में सन का फीता और मापने का बांस लिए हुए एक पुरुष फाटक में खड़ा है। तब उस पुरुष ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन, और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा उस सब पर ध्यान दे, क्योंकि तू इसलिए यहाँ पहुंचाया गया है कि मैं तुझे ये बातें दिखाऊं, और जो कुछ तू देखे वह इस्राएल के घराने को बताए। और देखो, भवन के बाहर चारों ओर एक भीत थी, और उस पुरुष के हाथ में मापने का बांस था, जिसकी लंबाई ऐसे 6 हाथ की थी, जो साधारण हाथों से 14 भर अधिक है। सो उसने भीत की मोटाई मापकर 12 भर की पाई, फिर उसकी ऊंचाई भी मापकर 12 भर की पाई। तब वह उस फाटक के पास आया जिसका मुंह पूर्व की ओर था, और उसकी सीढ़ी पर चढ़कर फाटक की दोनों डेवड़ियों की चौड़ाई मापकर एक एक 12 भर की पाई, और पहरे वाली कोठरियां 12 भर लंबी और 12 भर चौड़ी थी, और दो कोठरियों का अंतर 5-5 हाथ का था। और फाटक की डेवड़ी जो फाटक के ओसारे के पास भवन की ओर थी, वह भी 5 भर की थी। तब उसने फाटक का वह ओसारा जो भवन के सामने था मापकर 12 भर का पाया, और उसने फाटक का ओसारा मापकर 8 हाथ का पाया, और उसके खंभे 2-2 हाथ के पाए, और फाटक का ओसारा भवन के सामने था। और पूर्वी फाटक की दोनों ओर 3-3 पहरे वाली कोठरियां थी, जो सब एक ही माप की थी, और दोनों ओर के खंभे भी एक ही माप के थे। फिर उसने फाटक के द्वार की चौड़ाई मापकर 10 हाथ की पाई, और फाटक की लंबाई मापकर 13 हाथ की पाई, और दोनों ओर की पहरे वाली कोठरियों के आगे हाथ भर का स्थान था,
और दोनों ओर कोठरियां 6-6 हाथ की थी। फिर उसने फाटक को एक ओर की पहरे वाली कोठरी की छत से लेकर दूसरी ओर की पहरे वाली कोठरी की छत तक मापकर 25 हाथ की दूरी पाई और द्वार आमने सामने थे। फिर उसने 60 हाथ के खंभे मापे और आंगन फाटक के आसपास खंभों तक था और फाटक के बाहरी द्वार के आगे से लेकर उसके भीतरी ओसरी के आगे तक 50 हाथ का अंतर था और पहरे वाली कोठरियों के फाटक के भीतर चारों ओर के कोठरियों के बीच के खंभे के बीच में झिल्ली मिलीदार खिड़कियां थी और खंभों के ओसरों में भी वैसे ही थी और फाटक के भीतर के चारों ओर खिड़कियां थी और हर एक खंभे पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। तब वह मुझे बाहरी आंगन में ले गया और उस आंगन के चारों ओर कोठरियां थी और एक फर्श बना हुआ था जिस पर 30 कोठरियां बनी थी और यह फर्श अर्थात निचला फर्श फाटकों से लगा हुआ था और उनकी लंबाई के अनुसार था। फिर उसने निचले फाटक के आगे से लेकर भीतरी आंगन के बाहर के आगे तक मापकर 100 हाथ पाए और पूर्व और उत्तर दोनों ओर ऐसा ही था। तब आंगन के उत्तरमुखी फाटक की लंबाई और चौड़ाई उसने मापी और उसकी दोनों ओर 3-3 पहरे वाली कोठरियां थी और इसके भी खंभों के ओसरों की माप पहले फाटक के अनुसार थी। इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी और इसकी भी खिड़कियों और खंभों के ओसरे और खजूरों की माप पूर्वमुखी फाटक की सी थी और इस पर चढ़ने को 7 सीढ़ियां थी और उनके सामने इसका ओसरा था और भीतरी आंगन की उत्तर और पूर्व ओर दूसरे फाटकों के सामने फाटक थे और उसने फाटकों की दूरी मापकर 100 हाथ की पाई। फिर वह मुझे दक्षिण ओर ले गया और दक्षिण ओर एक फाटक था और उसने इसके खंभे और खंभों का ओसारा मापकर इनकी वैसी ही माप पाई और उन खिड़कियों की नाई इसके और इसके खंभों के ओसारों के चारों ओर भी खिड़कियां थी। इसकी भी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी और इसमें भी चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी और उनके सामने खंभों का ओसारा था और उसके दोनों ओर के खंभों पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और दक्षिण ओर भी भीतरी आंगन का एक फाटक था और उसके दक्षिण ओर के दोनों फाटकों की दूरी मापकर 100 हाथ की पाई गई। तब वह दक्षिणी फाटक से होकर मुझे भीतरी आंगन में ले गया और उसने दक्षिणी फाटक को मापकर वैसा ही पाया, अर्थात इसकी भी पहरे वाली कोठरियां और खंभे और खंभों का ओसारा सब वैसे ही थे और इसके और इसके खंभों के ओसरे के भी चारों ओर भी खिड़कियां थी और इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी और इसके चारों ओर के खंभों का ओसारा भी 25 हाथ लंबा और 50 हाथ चौड़ा था और इसका खंभों का ओसारा बाहरी आंगन की ओर था और इसके खंभों पर भी खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और इस पर चढ़ने को 8 सीढ़ियां थी। फिर वह पुरुष मुझे पूर्व की ओर भीतरी आंगन में ले गया और उस ओर के फाटक को मापकर वैसा ही पाया और इसकी भी पहरे वाली कोठरियां और खंभे और खंभों का ओसारा सब वैसे ही थे और इसके खंभों के ओसारे के चारों ओर की खिड़कियां थी। इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। इसका ओसारा भी बाहरी आंगन की ओर था और उसके दोनों ओर के खंभों पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और इस पर भी चढ़ने को 8 सीढ़ियां थी। फिर उस पुरुष ने मुझे उत्तरी फाटक के पास ले जाकर उसे मापा और उसकी भी माप वैसी ही पाई। उसके भी पहरे वाली कोठरियां और खंभे और उनका ओसारा था और उसके भी चारों ओर खिड़कियां थी। उसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। उसके खंभे बाहरी आंगन की ओर थे और उन पर भी दोनों ओर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे
और उसमें चढ़ने को 8 सीढ़ियां थी। फिर फाटकों के पास के खंभों के निकट द्वार समेत कोठरी थी, जहां होम बलि धोया जाता था, और होम बलि, पाप बलि और दोष बलि के पशुओं के वध करने के लिए फाटक के ओसारे के पास उसके दोनों ओर 2-2 मेजें थी, और फाटक की एक बाहरी अलंग पर अर्थात उत्तरी फाटक के द्वार की चढ़ाई पर 2 मेजें थी, और उसकी दूसरी बाहरी अलंग पर भी, जो फाटक के ओसारे के पास थी, 2 मेजें थी। फाटक की दोनों अलंगों पर 4-4 मेजें थी, सो सब मिलकर 8 मेजें थी, जो बलि पशु वध करने के लिए थी। फिर होम बलि के लिए तराशे हुए पत्थर की 4 मेजें थी, जो 1.5 हाथ लंबी, 1.5 हाथ चौड़ी और हाथ भर ऊंची थी। उन पर होम बलि और मेल बलि के पशुओं को वध करने के हथियार रखे जाते थे। भीतर चारों ओर चौवे भर की आंकड़ियां लगी थी, और मेजों पर चढ़ावे का मांस रखा हुआ था। और भीतरी आंगन की उत्तरी फाटक की अलंग के बाहर गाने वालों की कोठरियां थी, जिनके द्वार दक्षिण की ओर थे, और पूर्वी फाटक की अलंग पर एक कोठरी थी, जिसका द्वार उत्तर ओर था। उसने मुझसे कहा, यह कोठरी जिसका द्वार दक्षिण की ओर है, यह याजकों के लिए है, जो भवन की चौकसी करते हैं, और जिस कोठरी का द्वार उत्तर ओर है, वह उन याजकों के लिए है जो वेदी की चौकसी करते हैं। ये सदोक की संतान है, और लेवियों में से यहोवा की सेवा टहल करने को केवल यही उसके समीप जाते हैं। फिर उसने आंगन को मापकर उसे चौकोना अर्थात 100 हाथ लंबा और 100 हाथ चौड़ा पाया, और भवन के सामने वेदी थी। फिर वह मुझे भवन के ओसारे में ले गया, और ओसारे के दोनों ओर के खंभों को मापकर 5-5 हाथ का पाया, और दोनों ओर फाटक की चौड़ाई 3-3 हाथ की थी। ओसारे की लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 11 हाथ की थी, और उस पर चढ़ने को सीढ़ियां थी, और दोनों ओर के खंभों के पास लाटें थी। याकूब की पत्री 5वां अध्याय। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया, और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वह काई तुम पर गवाही देगी, और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी तो तुमने धोखा देकर रख ली है। चिल्ला रही है, और लमने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे, और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस बध के दिन के लिए अपना हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने एयूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ, उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। पर हे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा।
और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेंह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेंह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा। भजन संहिता अध्याय 142। भजन संहिता अध्याय 142। मैं यहोवा की दोहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया था। मेरी दाहिनी ओर देख, कोई मुझको नहीं पहचानता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, मुझको कोई नहीं पूछता। हे यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थ्य है। मुझको बंदीगृह से निकाल, कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।